गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो फाइनली एनआईटी ट्रिची ने निमसेट 2025 को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देर आए दुरुस्त आए। आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग कि इस नोटिफिकेशन में क्या है इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान देना जरूरी है। एग्जाम डेट्स, फी स्ट्रक्चर, ठीक है, फी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन डिटेल्स, इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे वीडियोस से जुड़े रहें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो अपने प्रिपरेशन को जांचने के लिए कि आपके प्रिपरेशन किस लेवल तक है, तो मेरा एक फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन आपको रांची झारखंड हरिओम टावर 3rd फ्लोर पे यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसा मालूम चल रहा था पहले, ऐसे बहुत लोग के मन में एक शंका थी कि डेट देर हो रहा है फॉर्म नोटिफिकेशन आने का, तो कहीं एग्जाम का डेट एक्सटेंड ना हो जाए। लेकिन बिल्कुल इन चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल एग्जाम का जो पहले से तय था 8 जून वही है। तो आपका प्रिपरेशन के लिए अब बहुत टाइम आपको नहीं है, अब फाइनल टच देने का टाइम, ठीक है। तो अब नए चीज़ों को मत पढ़िए, अब जो चीज़ आपने पढ़ चुका है, खैर मैं स्ट्रेटेजी के बारे में विस्तार से बात करूंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एग्जाम का टाइम हम जानते हैं कि 2 से 4 PM का टाइम शेड्यूल किया गया है। अपना जो टेस्ट शेड्यूल, टेस्ट सीरीज हमने जो जारी किया है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, उसका भी टाइम शेड्यूल यही 2 से 4 रहेगा, ताकि आपको इस टाइम में एग्जाम देने का आदत पड़ जाए। याद रखिएगा, आपका जो टेस्ट होने वाला है वो CBT मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा कि होता आया है। एप्लीकेशन डेडलाइन 16 मई 2025 रखा गया है। अब 1 महीने का लगभग टाइम है, लेकिन एंड टाइम का वेट ना करें, एज सुन एज पॉसिबल आप फॉर्म को फिलअप कर दें। एप्लीकेशन करेक्शन पीरियड भी रखा गया है, एक विंडो ओपन किया जाएगा जो कि 19 मई से 21 मई तक 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। अगर कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो गया तो आप उसे वहां पर उसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सारे इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख करके, सारे डिटेल्स को ध्यान से पढ़ के ही आप फॉर्म भरें। इस डेट में फॉर्म भरने का, इस डेट को आपको पोर्टल खोलने की नौबत ना पड़े, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक होता है तो एग्जाम के टाइम तक वो प्रेशर रहता है, और कहीं ना कहीं प्रेशर आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा और आपका एग्जाम हैम्पर कर जाएगा। तो मेरा सजेशन रहेगा, थोड़ा आराम से बढ़िए, थोड़ा धीरे से बढ़िए, ठीक है, लेकिन बढ़िया से केयरफुल होकर बढ़िए। एडमिट कार्ड अवेलेबल का डेट है, ये रिजल्ट अनाउंसमेंट का डेट है। और काउंसलिंग जो हम जानते हैं कि 11 NITs है और 2 IIITs है, इसमें एंट्री हो चुका है। IIIT भोपाल है और एक वडोदरा है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, आपको क्या करना है, निमसेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कहीं भी लंदर फंदर जगह नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। nimset.admissions.nic.in, इसी वेबसाइट में जा करके जो भी डिटेल्स मिलना है या फॉर्म भरना है, सब कुछ आपको यही करना है, ठीक है। रजिस्टर एंड फिल आउट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पे दी एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी है, तो एप्लीकेशन फी के बारे में बता दूं मैं कि जनरल, EWS और OBC, इन तीनों कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो एग्जामिनेशन फी है वो 2500 है, और ST, SC और PWD, इसके लिए फी जो रखा गया है वो रखा गया है 1250, 1250, ठीक है। तो ये फी पे करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपका जो EWS सर्टिफिकेट हो या फिर OBC का, या आपका रिसेंट का होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो बढ़िया है, नहीं बना हुआ है तो अभी जो है उसको भर दीजिए, लेकिन बिफोर काउंसलिंग आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें हम लोग एलिजिबिलिटी को लेकर के। टू बी एलिजिबल फॉर निमसेट 2025 कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन नेशनल्स, ये तो अंडरस्टूड है। दे नीड टू हैव अ मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA। यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में CGPA सिस्टम है, आपका मिनिमम ये CGPA होना चाहिए 6.5, और जिस किसी यूनिवर्सिटी में परसेंट वाइज चलता है वहां आपको 60% चाहिए, ठीक है। अगर आप अपियरिंग है तो आपका जो फाइनल जब काउंसलिंग करने जाइएगा तो आपके एडमिट कार्ड में ये परसेंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी, ठीक है। इन अ क्वालिफाइंग डिग्री विच कैन बी 3 ईयर UG प्रोग्राम विथ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स आपका एक मेजर पेपर होना चाहिए या किस सेमेस्टर में पढ़ा आपने होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन दिया गया है मार्क्स में 55%, 5% का दिया गया है किसके लिए, ST, SC एंड PWD, ठीक है। तो उन लोग के लिए फी हो या फिर कट ऑफ हो, थोड़ा सा हर जगह उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, ठीक है। फिर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का, क्या आपको ध्यान रखना है रिजर्वेशन को लेकर के। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST, SC या PWD कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट। वही जो मैंने बात किया, 60 रखा गया है जनरल्स, OBC एंड EWS के लिए, और इन कैटेगरी रखा गया है
55%। 5% क्या है? एप्लीकेशन फी। द एप्लीकेशन फी वेरीज बेस्ड, ठीक है, मैंने इसके बारे में बात किया कि 2500 एंड 1250 ये फी अलग अलग है। फिर टेस्ट पैटर्न की बात करें तो टेस्ट पैटर्न अभी तक आपने जान ही चुका होगा कि 4 पेपर होते हैं, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, ऐसा कुछ होता है। एक है कंप्यूटर और इंग्लिश। हम जानते हैं कि चारों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? मैथ्स होता है। यहाँ से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स रहेगा, 600 मार्क्स, ठीक है। फिर बात करें लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग की, तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स, 240। कंप्यूटर से आपको पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन अगेन 6 मार्क्स, 120। और फाइनली इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 40। काउंट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1000 मार्क्स टोटल, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे 120, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि आपके पास 2 घंटे का टाइम ऐसा नहीं कि सबके लिए रहेगा, सबके लिए सेपरेट सेपरेट एक अलग टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। ऐसे मैथ्स के लिए आपके पास 70 मिनट का टाइम रहेगा। मतलब एग्जाम अगर स्टार्ट हो रहा है 2 बजे, ठीक है, तो 2 बजे से लेकर के 3:10 तक आपके जो मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा वो ओपन रहेगा। आपको इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जब 3:10 हो जाएगा तो आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा 3:10 से लेकर के 3:40 तक, ठीक है, सारा पीएम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हम जान रहे 70-30 कितना 100 मिनट हो गया, ठीक है ना, कितना मिनट हो गया? 100 मिनट हो गया। आपके पास बचा 20 मिनट। 20 मिनट के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे और इसी 20 मिनट्स में आपको इसको कर लेना है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम कंजर्व रहते हैं, आपको टाइम को काफ़ी सेकंड्स का आपको सोच सोच के यूज करना होगा। अनावश्यक ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंस जाना है जो आपका सारा पेपर बर्बाद कर दे, ठीक है। एग्जाम का बहुत बड़ा एक ये मैटर होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है अपने लाइफ में, अपने करियर में, जो जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। मतलब उनका ना एक मेंटलिटी होता है, कसम खा लेते हैं कि नहीं क्वेश्चन साले को इतना बार बनाए हैं हम, इसको बना के ही मानेंगे, ठीक है ना, ऐसा उनका मेंटलिटी होता है, ठीक है। तो उस चक्कर में वो फंस जाते हैं वहां पर, तो वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है ना। और एक किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको फंसे नहीं रहना है। अगर किसी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि इरिटेट कर रहा है, तुरंत आप इसको स्किप कीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, आपको ध्यान रखना है कि नहीं जानते हो या फिर आपको डाउट हो किसी ऑप्शन में, तो आपको वहां पे टिक नहीं करना है। हाँ, 50-50 चांस हो तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 4 में से आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया किसी मेथड से, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे कर, वो मेरे वीडियोस में अवेलेबल है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियोस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ ही एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, उसका भी लिंक, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाके ज्वाइन कीजिएगा, आपको निश्चित ही बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। फिर लोग बात करें मैथ्स के सिलेबस को लेकर के, जिसमें 50 क्वेश्चन है, तो हम जान रहे हैं कि ये 7 टॉपिक डिफाइन है आपके सिलेबस में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं 50। लेकिन हम ऐसा जानते हैं कि 7 बोलने को है, 30 टॉपिक से छोटे छोटे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका बिल्कुल ब्लूप्रिंट को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से टॉपिक में आपको कितना फोकस करना है और कौन से स्टार्ट करना है टॉपिक और किसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको लेकर के भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। फिर बात करें हम लोग स्ट्रेटजी फॉर लास्ट मंथ। हम जानते हैं कि बहुत टाइम बचा नहीं है अपने पास, मोटा मोटी 1 मंथ से कुछ ही ज्यादा समय बचा हुआ है, 1.5 मंथ हम बोल सकते हैं सेफ मोड के लिए, ठीक है। तो इस टाइम में आपको प्रिपरेशन क्या करना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, न्यू चीज नहीं पढ़नी है आपको, नई चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। आप जो पढ़ चुके हैं आपको उसी को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस डिजाइन है ना वो मैथ्स प्लस रीजनिंग बेस्ड है, ठीक है। इसी में आपको 84% मार्क्स कैरी कर रहे हैं। इवन कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि मैथ्स से रिलेटेड है, लाइक बुलियन कुछ है, ठीक है ना, तो काफी वेटेज है इन चीजों पे। तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि रिवीजन बेस्ड होते हैं। इसको आप सोचिएगा लास्ट टाइम में हम कुछ नई बातें पढ़ें तो पिछले वाले हैं वहां भी आप चुक जाइएगा। तो जो पढ़ चुके हैं वहां पे आप थम जाइए, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। अब आपने जो पढ़ चुका है उसको आप बिल्कुल शार्प कीजिए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। जो आपने पढ़ा है वो आपसे छूटना नहीं चाहिए, इस बात को श्योरिटी करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ने का चक्कर में हम कुछ ना बना पाए, इसको इस दुविधा से आपको बचनी है, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से कीजिए। मेरा ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से आप सभी को। अच्छे से पहले तो फॉर्म फिलअप कीजिए, ये भी अपने आप में एक छोटा सा चीज होता है, भले 1%। इसके बाद अगर आप अच्छा रैंक सिक्योर करते हैं तो आपको ये भी पता है कि IITs जो जेई मेंस एडवांस निकालने के बाद जिनको जो पैकेज मिलता है, सैलरी मिलता है MNCs में, वही सैलरी वही पैकेज आप अचीव कर सकते हैं इसमें MCA करके, ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो NITs हो, ट्रिपल ITs हो, यहाँ से अगर आप MCA करते हैं
तो आपकी करियर बहुत ही ब्राइट होने वाली है, बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, बशर्ते आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो आज से लग जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल भाल के, मोबाइल को साइलेंट करके, ठीक है, दिन रात एक कर दीजिए। समझिए कि यही 1 डेढ़ महीना आपके जीवन जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छे जगह जाइएगा तो निश्चित ही उसके बाद सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, बाकी आपका एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।